हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जो है एस के विद सोनू सर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम लोग फेमस मैंने जो थ्योरी करवाया है, इससे पहले जो थ्योरी करवा के रखा है फेमस इंडियन पर्सन एंड वर्ल्ड का, तो उसका आज हम लोग पूरा पूरा MCQ लगाएंगे। तो एक एक करके हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूरदास नाम संग्रह की कृष्ण की महिमा का गायन किया था। तो देखिए मैंने ये है, और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिलेगा। और वीडियो जो है ना लाइक जरूर करिए, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगता है बनाने में। ये PPT बनाने में मेहनत लगता है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। तो एक वीडियो जरूर करिएगा कि ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आगे वाले और भी वीडियो जो है आपको मिले। तो ये पूरा क्वेश्चन है RRB का। इसमें NTPC भी है, ग्रुप डी भी है, सारा क्वेश्चन जितना भी आया हुआ था सिलेबस में, ठीक है, सारा मैं इसमें डाल दिया हूँ MCQ। और इसका थ्योरी जो है ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड कर दिया हूँ मैं। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा उसका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए RRB NTPC के द्वारा ये पूछा गया है, और ये 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद एग्जाम नहीं हुआ है, उसके बाद अभी जो एग्जाम होने वाला है वो होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सूर संग्राम नामक संग्रह में कृष्ण की महिमा गायन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका नाम है सूरदास। ठीक है, तो देखिए तुलसीदास की भक्ति से हिंदी भाषा में एक अत्यंत प्रसन्न संत सूरदास थे, जिन्होंने जन्म मृत्यु संबंध में काफी बिंदु और इसका समय 1900 से सॉरी 16वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। कहा जाता है वे जन्मानंद मतलब कि अंधे थे, और परंतु इसके सौगुण बताते हुए अद्भुत क्षमता थी। संगीत में भी वे आरंभ की प्रवीण थे। तो ये वाक्य है, इसको मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका PDF मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, और यहाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट वाक्य रहेगा वो मैं पढ़ दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत रत्न पुरस्कार एवं प्रथम प्राप्तकर्ता एवं स्वतंत्र पार्टी का की स्थापना कौन किए थे? तो ये सब सब मैंने थ्योरी में बता के रखा है। इसका नाम है सी राजगोपालचारी। तो इसका भी मैंने वहाँ थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आंसर आ रहा होगा। तो ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर बृंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? तो ये इनमें से जो है सुलभ 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 शौचालय आंदोलन से संबंधित है। आगे चलते हैं। देखिए इसका वाक्य है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आ गए हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है विकिलिंसन के सह संस्थापक जूरियल अंसाजी किस देश कंप्यूटर प्रोग्राम के हैं, प्रोग्रामर हैं? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखिए यहाँ जूनियल अंसाज विलिंकिंसन है, जो कि संस्थापक थे। और ये कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामर है और हैकर भी हैं। और ये हैं ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट चलते हैं। चार्ल्स कोरिया कौन था? चार्ल्स कोरिया देखिए एक प्रसिद्ध वास्तुकार है। चार्ल्स कोरिया कौन है? एक प्रतिष्ठित वास्तुकार है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक थे? तो इनका नाम है मनोवैज्ञानिक थे। तो ये है सिंगमंडल बायोड फयोड सिंगमंगल फायोड है। नेक्स्ट चलते हैं। किससे किससे प्राशैक्षणिक संबंध विचारधाराएं विरुद्ध हैं और वैज्ञानिक प्रबंध विचारधाराओं प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इनका नाम जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीटर पीटर डुकूर। और ये देखिए RRB जो है जो 2016 में एग्जाम हुआ है, उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए लिखा हुआ है, किसने आई आई क्रस लाइक हेमोपैथोलिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये किसने किए हैं? सैमुअल सैमुअल हैकमिन्स ने प्रस्तुत किए हैं। किसने किए हैं? सैमुअल हैकमिन्स ने प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। 9 नंबर में हम लोग आ गए हैं। इसमें चलते हैं, किसने 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल 1923 में पेटेंट किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? गैरेट मॉर्गन ने किया है। 10 नंबर, बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो ये किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर के ने की है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा दिया है, थ्योरी जरूर वीडियो चेक करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन लैंड के के लिए सिद्धांत हैं। तो ऐसे ही आता है क्वेश्चन, पूरा लिखेगा नहीं, ऐसे ही आएगा कि सिद्धांत है। तो कौन सिद्धांत है? तो इनका जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रडान का सिद्धांत। और भी एक अन्य सिद्धांत भी दिए हैं, देखिए वाटसन बार्ट ने दिए हैं ये सिद्धांत, फिर सूर्य सेंथ हीलियम ने दिए हैं, और फिर क्रिप्स दो दिए हैं। ये है, तो इनका जो है, इसका सॉरी, पंजीकृत किए पेंटिंग की संख्या है। ठीक है इसका, और जो ये बाकी तीनों हैं इसका मैंने यहाँ लिख के रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से किसे लेडी विड एंड लैम्प का किताब दिया गया है? तो कौन दिया गया है? एनी बेसेंट को दिया गया है। ये भी मैंने बताया है थ्योरी सेक्शन में। 30 नंबर में आ गए हम लोग। विश्व की किस प्रसिद्ध व्यक्ति को फ्यू फ्यूहर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, मतलब तानाशाह, तानाशाह के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। आगे चलते हैं। किस राजनेता को लोकप्रिय रूप से चाचा कहकर संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है चाचा कहकर जवाहरलाल नेहरू को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किसने वैवाहिक मनोहित का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विल्हेम वुड को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कार्ल सेंगल कौन थे? सेंगन कार्ल सेंगन कौन थे? तो ये एक अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बेनजीर भुट्टो कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो कौन है? एक पाकिस्तानी है, जो कि गर्वी प्रधानमंत्री है पाकिस्तान की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास के मोचार्ट के रूप में लोकप्रिय है? तो ये है ए आर रहमान। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को किन आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मणिपुर के रूप में। रामनंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो सीता की भूमिका किसने निभाई थी? यह है दीपिका चिखलिया। ये और भी आ सकता है क्योंकि अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा है पूछने का कि रिपीट हो। नेक्स्ट, तुलनात्मक सुलभ से प्रसिद्ध में प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 23 साल तक भारत में कौन सा रहा जो आम लोगों को रोजमर्रा की जीवन चित्र प्रदर्शित और दर्शनियों को चित्रित करता है? तो वो कौन करता था? यह है जॉर्ज चिनरी, इसने किया था। आगे चलते हैं। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत का आकार 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत की कई विभिन्न क्षेत्रों में
सर्वेक्षण एवं खोज की। तो ये कौन थी बताइए? ये है फ्रांसिस बुकानन। नेक्स्ट चलते हैं। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जहरा सहगल को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन डैश हैं। तो एम एम स्वामीनाथन क्या है? एक जो है वो कृषि वैज्ञानिक है। नेक्स्ट चलते हैं। वह वह प्राथमिक वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविता रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो वो कौन थे बताइए? तो वो कौन थे? अभय अभय थे। ठीक है, अभय ने किए थे। अभय कुमार इनका नाम है, जो कि एक कवि थे, राजनीतिक कवि थे। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से किस मिसाइल मैन ऑफ इंडियन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ है, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा 2011 में 96 रेलवे इंजन रेजिमेंट ऑफ द आर्मी T1 में शामिल हुई थी और भारतीय सेना की पहली महिला उच्च न्यायाधीश थी? तो ये कौन है? सापेर शांति तिग्गा तिग्गा। तो ये है। बस ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद इतना ही आया था। जितना भी फेमस पर्सनैलिटी है इंडिया एंड वर्ल्ड में, इतना ही क्वेश्चन देखने को मिला था, 32 क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।